हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड, डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा है, यूएन का डेटा है। इसमें दोनों डेटा हम पढ़ेंगे। ग्लोबली कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो जहाँ पे ये डेटा है, एंड इंडिया के बारे में कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स, कुछ मेन पॉइंट्स जो मेन्स आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो आफ्टर दैट समथिंग रिलेटेड टू द लैंड डिग्रेडेशन, इंडिया की किस पार्ट में कहाँ पे कैसा लैंड डिग्रेडेशन होता है। सो वील सी थिंग्स अबाउट इट। सो अगर हम देखें तो लगभग लगभग इंडिया जो है 30% जो हमारा लैंड है ये डेजर्टिफिकेशन के अंदर है। ये जो मैक्सिमम आप लैंड देख सकते हैं इधर राजस्थान तरफ, इधर डेक्कन पेनिनसुलर रीजन में एंड ऑल, हियर इन द स्नो रीजन्स। सो दिस इज हाउ इट इज। कहीं पे विंड इरोजन होता है, कहीं कोस्टल इरोजन होगा, कहीं ऑलरेडी बैरन रॉक्स हैं, ग्लेशियल इरोजन होगा, कहीं फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन्स होंगी। सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो इस डेटा के हिसाब से 4 सालों में भारत का लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर का ऐसा लैंड था जो डिग्रेडेशन के अंदर जो वो है बेकार हो गया। और ये लगभग टोटल कंट्री अगर हम देखेंगे तो इसका लगभग लगभग 10% हिस्सा एक तरीके से मान सकते हैं कि ये पूरा डिग्रेडेशन में हो चुका है। सो दिस इज हाउ इट इज। नाउ अगर हम की हाइलाइट्स देखेंगे तो 2015 से 2019 के बीच में पूरे वर्ल्ड में लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर जो है वो जो प्रोडक्टिव लैंड था वो जो लगभग ग्रीन लैंड के दुगने साइज का है वो हम लूज कर चुके हैं। और लैंड डिग्रेडेशन जो है ये ग्लोबल स्केल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और बहुत वर्सली हो रहा है। रीजनल वेरिएंसेस हैं, ईस्टर्न सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में है, यहाँ बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन है, लगभग लगभग 20% उनके टोटल लैंड एरिया का। अफ्रीका, वेस्टर्न साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन ग्लोबल एवरेज से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। सब सारा अफ्रीका जो और लैटिन अमेरिका में और जो कैरेबियन है इसमें 163 मिलियन हेक्टेयर और 108 मिलियन हेक्टेयर रेस्पेक्टिवली जो है जो लैंड है ये 2015 से अब तक जो है वो डिग्रेड हो चुका है। हियर दिस इज द इमेज ऑफ द लैटिन अमेरिका। सो दिस इज हाउ इट इज। नाउ ब्राइट स्पॉट्स होते हैं एक्चुअली, ब्राइट स्पॉट्स जहां पे जो लैंड डिग्रेडेशन उसको कॉम्बैट किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस सब सारा अफ्रीका की बात करेंगे, अगर बोत्सवाना की बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन 36% से 17% कम हो गया है। और कंट्री ने एक टोटल 45.3 मिलियन हेक्टेयर का जो लैंड है उसको जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है इसके लिए दिया है कि हम इस लैंड को बेसिकली फर्दर डिग्रेड होने से बचाएंगे और इसको रिस्टोर करेंगे। सो दिस इज व्हाट इट इज। डोमिनियन रिपब्लिक में जो पोर्शन है डिग्रेडेड लैंड का ये 49% से 31% कम हुआ है 2015 से 2019 के बीच में। और ऑनगोइंग एफर्ट जो चल रहे हैं वो लगभग 2,40,000 हेक्टेयर जो याक्वेडेल में है तो इसको बचाया जाएगा। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द डोमिनियन रिपब्लिक, हियर इट इज नियर द कैरिबियन सी। सो वाइल उज्बेकिस्तान में हाईएस्ट प्रोपोर्शन था लैंड डिग्रेडेशन का, विंड यहाँ पे प्रोमिनेंट फैक्टर है इरोशन के लिए। सेंट्रल एशिया रीजन में यहाँ सबसे बड़ा डिक्रीज भी देखा गया इसी रीजन में, लगभग 30% जो डिग्रेड होता था वो 2000 अब जो है वो 26% हो गया है। 2018 से 2022 के बीच में उज्बेकिस्तान ने बेसिकली प्लांटिंग शुरू की थी जो अराल सी होता है इसके बॉटम पे, ताकि जो सॉल्ट है और जो डस्ट एमिशंस होते हैं वो ना हो। डेटा अगर इंडिया के लिए देखेंगे 2015 से 19 के बीच में 30.51 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो डिग्रेड हो चुका है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के हिसाब से। इसका मतलब 9.45% या लगभग लगभग 10% जो लैंड मास है कंट्री का वो डिग्रेड हो चुका है 2019 तक। एंड ये लगभग 4.42% था 2015 में, तो ये काफी ज्यादा बड़ा है। भारत का टोटल डिग्रेडेड लैंड लगभग 43 मिलियन फुटबॉल पिचेस आ जाएंगे इसमें, ये इतना बड़ा होता है। हियर 2019 बेसिकली रिपोर्टिंग ईयर है जब डेटा रिकॉर्ड हुआ है, और 2015 से 2019 एक बेस लाइन पीरियड है जिसके तहत ये देखा गया है कि क्या क्या चेंजेस आए गए कंपेयर करने के लिए। तो ये जो डेटा है ये 25 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। तो ये दिखाता है कि लगभग लगभग 25 करोड़ ऐसे भारतीय हैं जो लगभग 18.39% के लैंड पर रहते हैं। कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है इसके लगभग इतना परसेंट ये लैंड डिग्रेडेशन से एक्सपोर्ट है। सेम चीज ये भी दिखाता है कि लगभग 85 करोड़ 85 करोड़ एंड 4 लाख अराउंड लोग ऐसे हैं भारत में जो कि ड्रॉट से एक्सपोज थे 2015 से 2018 के बीच में। लैंड डिग्रेडेशन बेसिकली जब अलग अलग फोर्सेज जैसे विंड है या वो वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, पर्टिकुलरली ड्रॉट जैसी कंडीशंस होती हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज भी कर सकती है। अगर हम फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज करेंगे, पॉल्यूट करते हैं, डिग्रेड करते हैं सॉइल की क्वालिटी को। सो लैंड डिग्रेडेशन ड्राई रीजन्स के अंदर जो एरिड सेमी एरिड रीजन होते हैं, ड्राई सब ह्यूमिड रीजन्स होते हैं, वहां पे इसको डेजर्टिफिकेशन नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए आप जो अरावली बेल्ट है वहां पे प्लांटेशंस हो रहा है, इसीलिए जो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है
साउथ अफ्रीका का, वहां पे प्लांटेशन हो रहा है, तो ये लैंड डिग्रेडेशन से करंट रिलेटेड कुछ इस तरीके से है। भारत में लगभग इतना मिलियन लैंड जो है ये जो है वो डिग्रेडेड है, इतना टोटल लैंड है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का जो लैंड डिग्रेड हो रहा है उतना। लैंड डिग्रेडेशन लगभग 96.4 मिलियन हेक्टेयर है, एंड दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द इंडिया। सो इसमें से लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर जो है वो डिग्रेड हो चुका है, लगभग 10%। सो लैंड जो डिग्रेडेशन के अंदर है लगभग 96.4 मिलियन हेक्टेयर है। सो ये एक अलग डेटा है जो पिछले साल का है। ग्लोबल की अगर हम बात करेंगे, अप टू 40% जो है जो ग्लोबल लैंड है वो डिग्रेडेड है, 50% ह्यूमैनिटी अफेक्टेड है इससे। डिग्रेडेड लैंड की अगर हम बात करेंगे तो लगभग वर्ल्ड का जो हाफ जीडीपी है उतना ये थ्रेटन करता है। करंट ये चीज दिखाती है कि लगभग 1 बिलियन डिग्रेडेड हेक्टेयर अगर स्टोर करना चाहता है भारत 2030 तक, जैसा हमारा कमिटमेंट है, इसके लिए कम से कम 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर लगेंगे, 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स लगेंगे इस साल में, इस डिकेड में। एग्रीकल्चर जो है ये लगभग 80% ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन के रिस्पॉन्सिबल है। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो। इसके ड्राइवर्स क्या हैं, टाइप्स क्या होते हैं, जैसे इरोजन है, एसिडिफिकेशन है, पॉल्यूशन है, न्यूट्रिएंट इंबैलेंस है, सैलिनाइजेशन है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है इसकी वजह से। सो ये कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, सो ये वी कैन गो विद दिस। सो कॉजेज की अगर हम बात करेंगे, नेचुरल कॉजेज में जैसे रेनफॉल है या सरफेस रन ऑफ है, ये लगभग 11.01% डेजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाटर इरोजन, फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन, ये लगभग 10.98%, अराउंड 11% का डेजर्टिफिकेशन इसकी वजह से होता है। विंड जो है राजस्थान जैसे इलाकों में, सहारा जैसे इलाकों में, ये लगभग 5.46% जो डेजर्टिफिकेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज है, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन है, वेजिटेशन डिग्रेडेशन है, ये इतने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अर्बन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है तो लैंड रिक्लेमेशन इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओवर ग्रेजिंग ज्यादा है, अनसस्टेनेबल ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस है, क्लाइमेट जैसे एक्सट्रीम इवेंट्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए एक्सट्रीम, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, ड्रॉट है, फॉरेस्ट फायर इंटेंसिफाई हो रहे हैं, तो इससे डेजर्टिफिकेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। भारत के अलग अलग रीजन में विंड इरोजन इस तरफ हमें मिलता है। बैरन रॉकी स्टोनी वेस्ट जो है वो लद्दाख वाले रीजन में है, कोल्ड डेजर्ट्स एंड ऑल, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। इधर जो है सेलेनाइजेशन, यहाँ आपको सियाचिन के पास वाला एरिया है। सो सेलेनाइजेशन या अल्कलाइजेशन इस रीजन में होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इसका एक कारण हो सकता है, वाटर लॉगिंग इसका एक कारण हो सकता है। इस तरफ इन एरियाज में वाटर इरोजन या ये एक प्रोमिनेंट फैक्टर है यहाँ इरोड करने के लिए। इन एरियाज में अगर आप जाएंगे तो इन एरियाज में कोस्टल इरोजन देखने को मिलेगा, भले वो किसी साइक्लोनिक एक्टिविटी की वजह से हो, या वेव का इफेक्ट हो, या राइज इन सी लेवल हो, या डिक्रीज इन सी लेवल हो। सो ये कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लम करती हैं। नाउ लैंड डिग्रेडेशन भारत में देखेंगे तो ये अलग अलग है। एक्सक्लूसिवली ये वाटर इरोजन है, जहां ऑरेंज कलर के मार्क्स दिख रहे हैं। ये जो है रेड वाला, ये बैरन रॉकी वेस्ट है। इधर थोड़ा यही रेड वाला रीजन आपको डेक्कन प्लेटू में भी मिल सकता है। एसिड सॉइल है ओपन फॉरेस्ट के अंदर, इस रीजन में एक्सक्लूसिवली ओपन फॉरेस्ट है इन रीजन्स में। विंड इरोजन जो है वो इन रीजन्स में प्रोमिनेंट है, राजस्थान वाले। और अगर हम सॉडिक सॉइल्स की बात करेंगे जो यूज नहीं आ सकते, सो वो भी इस रीजन में आपको मिल जाएंगे। स्नो कवर्ड ग्लेशियल एरिया, ये पूरा रीजन वाला है, सिक्किम वाला रीजन, अरुणाचल प्रदेश की कुछ रीजन। तो ये एक चीज है। नाउ इंपैक्ट क्या आता है इसके बेसिकली लैंड डिग्रेडेशन कॉज करता है लगभग 2% भारत का जो जीडीपी था 2014-15 के बीच में, ये एक डेटा है। सॉइल इरोजन इसका एक इंपैक्ट है, जो सॉइल है उसके ऊपर की लेयर हट जाना, फर्टिलिटी का कम हो जाना, केमिकल इनपुट से जाना, एल्कलिनिटी का बढ़ जाना, सैलिनिटी का बढ़ जाना, वाटर स्कार्सिटी, ड्राई पॉपुलेशन जो वाटर से वल्नरेबल है या इंक्रीज ड्रॉट से है, वो लगभग 178 मिलियन हो जाएंगे 2050 तक, जो लगभग 17 करोड़ होंगे। सो दिस इज हाउ इट इज, जो इस जगह रहेंगे डेजर्टेड एरिया। सो पोटेंशियल इंपैक्ट्स की बात करेंगे तो ह्यूमन हेल्थ में माल न्यूट्रिशन है। अब जब लैंड डिग्रेड होगा तो फूड सप्लाई कम हो जाएगी, वाटर सप्लाई कम हो जाएगी, डिजीजेस ज्यादा हो जाएंगे, क्लीन वाटर नहीं होगा, प्रॉपर फूड नहीं होगा, रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ जाएंगे, एटमॉस्फेरिक डस्ट बढ़ेगी विंड इरोजन से, एयर पॉल्यूटेंट से, इन्फेक्शियस डिजीजेस बढ़ जाएंगे जैसे जैसे लोग माइग्रेट करेंगे इसकी वजह से। तो कुछ चीजें हैं। ग्लोबल एफर्ट्स में बॉर्न चैलेंज है, ये लगभग प्लेज करता है कि 150 मिलियन हेक्टेयर का जो वर्ल्ड का डिफॉरेस्टेटेड डिग्रेडेड लैंड है, इसको 2020 तक रिस्टोर करने का इसका चैलेंज था। एंड लगभग 350 मिलियन जो है ये 2030 तक रिस्टोर करने के लिए। ग्रेट ग्रीन वॉल ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है, जहां पे 11 कंट्री सब साहेल सहारन अफ्रीका में ये ग्रीन वॉल बना रहे हैं। अगर हम ये अफ्रीका को देखेंगे तो ये ग्रेट ग्रीन वॉल यहाँ से अलग अलग कंट्री से जा रहा है, ताकि ये जो डेजर्टिफिकेशन है फर्दर निचले इलाकों में ना फैल पाए।
सेम केस अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो भारत में भी, if you are following the current and all, sorry this is not the correct map but I'm just giving you an indication. So खासकर इस वाले रीजन में यहाँ पे एक बेल्ट है जिसमें ग्रीन बेल्ट लगाई जा रही है, तो ये एक चीज होती है कि जो डेजर्ट है वो फर्दर आगे ना बढ़े, फर्दर इरोजन ना हो. सो इंडिया के एफर्ट्स की बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, सॉइल कंजर्वेशन है कैचमेंट में रिवर वैली प्रोजेक्ट में, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है रेनफेड एरियाज के लिए, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस है जो इसरो ने रिलीज किया था, ये चैनल पे आपको मिल जाएगा. यूएनसीडीडी के बारे में बात करेंगे तो ये जो है ये ग्लोबल विजन है और ये बेसिकली लैंड के लिए है. इसमें अलग अलग गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, प्राइवेट सेक्टर, कम्युनिटी, एनजीओ सब साथ आते हैं और लैंड को रिस्टोर मैनेज करने की बात करते हैं. इसमें लगभग 197 पार्टी से ज्यादा सिग्नेटरी हैं. मल्टीलेटरल कमेटी है जो आज का जो इम्पैक्ट है लैंड डिग्रेडेशन का उसमें काम करती है, कल के लैंड डिग्रेडेशन को रोकने में हेल्प करती है, फूड, वाटर, शेल्टर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सारे लोगों को हो, इंक्लूसिव मैनर हो. सो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इन ब्रीफ. Now, prelims practice question. Consider the following statement. Nearly 30% of India is degraded or facing desertification. The UNCCD is only legally binding international agreement linking environment and development issues to the land agenda. 2016 was declared International Year of Deserts and Desertification. Which of the following statements is true? You can type the answer in the comment section. The relative is correct or not. Then we have a main practice question. Discuss the global phosphorus problem, its significance and multifaceted challenges associated with phosphorus usage in the agriculture. Also elaborate on potential strategies for managing phosphorus usage. So this was all about today's video session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Endless IAS for better preparation.